हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सीट नंबर 12। इससे पहले हम 11 करवा दिए हैं और ये जो कवर हम कर रहे हैं 2008 से लेकर 2023 तक जितना भी प्री और मेंस का हुआ है सभी को हम इसमें कवर करेंगे। और इसमें जो है आज होने वाला है सेट नंबर 12। यहाँ देख सकते हैं, फिर से इसको हम स्किप करके दिखा रहे हैं। सेट नंबर 12 होने वाला है और यह जो इसका जो सॉल्यूशन जो तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देखिए इसे। यह एग्ज़ाम हुआ था 24/4/2022 को और यह मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। फिर से देखिए, बिहार पुलिस अवार्ड निरीक्षक दरोगा नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है जो परीक्षा हुआ था 24/4/2022 को। और इसको हम जो है ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो किस परिघटना के कारण होता है? ये होता है अपवर्तन के कारण। एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। यहाँ देखिए, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन अपवर्तन की परिघटना के कारण होता है। व्याख्या इसमें दिया हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतराल लगभग 2 मिनट होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। 2 नंबर का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो यह है बुल्गारिया। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 3 नंबर का प्रश्न है, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका भागीरथी एवं भीलांगना के संगम पे। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर का प्रश्न है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसकी प्रतिरोधकता जो है घटती है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। अर्धचालकता ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त यानी कोटर यानी होल हो जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध जो है घटती है। 8 नंबर का प्रश्न है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया कृष्णराज तृतीय को। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णराज तृतीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। 9 नंबर प्रश्न है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज सिलिका की अधिक प्रचुरता वाला खनिज पदार्थ है। इसका प्रयोग कई उद्योग, महत्वपूर्ण कांच संसाधनशाला, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन मिश्र धातु इत्यादि में किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाला सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा
निर्धारित की जाती है? तो यह जो निर्धारित की जाती है चौथी अनुसूची। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो यह घटित हुई थी 1919 में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जालियांवाला बाग की घटना वर्ष 1919 में घटित हुई थी। 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन यानी अमृतसर के जालियांवाला बाग में हत्याकांड और नेताओं किचूल सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल चारों ओर से ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा था। 2-4 फीट के दरवाजे के अलावा केवल 7.5 फीट चौड़ा दरवाजा था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओडायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। ये लोग रॉलेट एक्ट यानी काला कानून 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। 13 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश जो है ये स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 ईस्वी में है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 में प्राप्त हुई थी। इसकी आज़ादी से पहले यह देश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सिल्वर। जर्मन चांदी तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। कभी कभी इसमें लेड और टीन भी मौजूद होते हैं। मूल रूप से इसके चमकीले सफ़ेद रंग के कारण इसका यह नाम रखा गया था, लेकिन इसमें चांदी नहीं होती है। पंद्रह नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एंजाइम होगा एमाइलेज। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। 18 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो यह है जया। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जया। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यह पेराम्बूर में स्थित है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेराम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्वतंत्र भारत की शुरुआती कोच उत्पादन इकाइयों में से एक है, जो तमिलनाडु के पेराम्बूर यानी चेन्नई में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये जो है नहीं किया है चंद्रशेखर ने। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। श्री चंद्रशेखर का कार्यकाल जो है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए। 21 नंबर प्रश्न है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये करता है रोगाणुरोधक के रूप में। 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोगाणुरोधी प्रतिरोध का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि। 23 नंबर प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है? तो ये बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्य लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो यह सुनहरा धान। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनहरा धान।
26 नंबर प्रश्न, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह जो है मंदक के रूप में किया जाता है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदक। परमाणु रिएक्टर के दौरान नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्य में प्रयोग लाया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। 27 नंबर प्रश्न, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई CST है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मध्य रेलवे का जो है मुंबई CST हो गया, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता हो गया, पूर्व रेलवे का कोलकाता हो गया, कोलकाता मेट्रो का भी कोलकाता है, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है, उत्तर पश्चिम रेलवे का जो जयपुर है। 28 नंबर प्रश्न है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होती है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसकी वजह से कमजोरी और थकान महसूस होती है। इसी स्थिति में एनीमिया होती है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होती है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेटस यानी बच्चों में। इसके बाद विटामिन C हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। 29 नंबर का प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो यह जो है भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरती है, जैसे इक्वाडोर से होकर गुजरती है, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। 30 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना है? तो यह बना है सतलज नदी पे। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। 31 नंबर प्रश्न है, जोग जलप्रपात स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो ये शरावती नदी पे स्थित है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी। 32 नंबर प्रश्न है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो यह मुनीस अल अरवा। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? ये लिया था फरवरी 1922 में। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1922। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। 34 नंबर प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। 35 नंबर प्रश्न है, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। 36 नंबर प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो यह किया गया 24वां। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24वां। 37 नंबर प्रश्न, सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है। 39 नंबर प्रश्न है, पूगा घाटी स्थित है? तो पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये था मगध महाजनपद। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
41 नंबर प्रश्न है, बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था, तो यह होता था जमींदार का। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदार। 42 नंबर प्रश्न है, मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा नस्ल जो है ये है किसका, भैंस की नस्ल है। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस की। मुर्रा नस्ल भैंस की मांग बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है। 43 में प्रश्न है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो इसमें सदस्य थे 3। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो ये जो नहीं है जरीबा। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जरीबा। अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। भूराजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था, जो इस प्रकार है। पहला है पुलज, जिस पर हर वर्ष खेती होती हो। दूसरा है परती, जब भूमि पर बुआई न करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता है, वो परती कहलाती है। तीसरा है चाचर, जिसे 3-4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ा जाता था। इसके बाद चौथा है बंजर, यह 4-5 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक बिना बोए पड़ी रहती थी। 45 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था, यह था पार्श्वनाथ। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेमिनाथ जी जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 46 नंबर प्रश्न, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी कब, या की गई थी 1960 ईस्वी में, 7 मई 1960 ईस्वी में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, अंकलेश्वर स्थित है, तो अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 48 नंबर प्रश्न है, अवध राज्य का अंतिम शासक था, तो अवध राज्य का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाजिद अली शाह। 50 नंबर प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, यह होता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, यह करेगी जिंक। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। 57 नंबर प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो यह है बुलर झील। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नैनीताल झील यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भीमताल झील यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 58 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल हो, तो सदन का कुल सीटों का जो है 1/10 सीट हासिल हो। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10। 59 नंबर प्रश्न, एक आर्द्र यानी नम्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। इस कारण होता है, यह कारण किस कारण होता है, यह होता है मूल दाब के कारण। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब। 60 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था, किसका विभाग था, यह सैन्य विभाग था।
60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग। 61 नंबर प्रश्न है, पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो यह स्थित है लक्षद्वीप में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। 62 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 63 नंबर प्रश्न है, यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है? यह कहलाती है सहभोजिता। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो यह जो नाम से जाने जाते थे निषाद के नाम से। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निषाद। 65 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेप्सा पास यानी दर्रा स्थित है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। डेप्सा पास दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच हिमालय के पहाड़ों में 53 से 60 मीटर ऊंचा यानी 17,590 फीट पहाड़ी दर्रा है। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारण होता है? तो ये होगा पार्थेनियम का। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी चालनी नलिका जो है जाइलम का भाग नहीं है। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? यह करेगा पश्चिमी घाट। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भारत के 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। 69 नंबर प्रश्न है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो किया जाएगा आपका नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न है, श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। 71 नंबर प्रश्न है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ? यह हुआ है 1950 और 52 के मध्य। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो लेंस होगा अवतल लेंस। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? ये होगा सूती वस्त्र। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र। 75 का प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कामेट जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। 76 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो यह 2017 में मिला दिया। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2017। 77 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? यह होगा नगलापुरम, ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर प्रश्न है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है। तो वह गैस होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? यह समान है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर प्रश्न है, शब्द यानी सेरीकल्चर संबंधित है या संबंधित है रेशम से? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? यह होगा आइकोर्निया।
83 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आई कॉर्निया जो है यह विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है, भूटान है, अफगानिस्तान और मालदीव भी है। 85 नंबर प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए हैं? यह किए गए शाहजहाँ के दरबार में। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ। 86 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? यह जो है पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाली भाषा। 88 नंबर प्रश्न है, अणु चुंबक पदार्थ है। यह होगा चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर प्रश्न, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? यह होगा संकीसा स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रसेल कार्सन। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर प्रश्न है, तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तो यह जो है बराकर नदी पे निर्मित है। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी। भारत के झारखंड राज्य के सबसे प्रचलित बांधों में से एक तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। इस बांध का नाम आमतौर पर झुमरी तिलैया के साथ लिया जाता है। 93 नंबर प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो यह जो कर दिया गया 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर एक्ट। 95 नंबर प्रश्न है, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अभ्रक के खनन के लिए। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक। 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं, इसका परिणाम समान रहता है। 99 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो इनके जीवनी के लेखक है डीजी तेंदुलकर। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीजी तेंदुलकर, यानी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर 1909 से 1971। मुख्यतः महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी यानी अंग्रेजी में नाम से महात्मा गांधी की 8 खंडों में लिखी जीवनी के लिए जाने जाते हैं। 100 नंबर प्रश्न है, रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है? यह जानी जाती है काली मिट्टी के नाम से। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी।